नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड भारतीय इतिहास में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए गए, सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष के नाम दिए गए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए गए, सूची 2 में मुख्यालय के नाम दिए गए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गोवा में उसका मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका मुख्यालय कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेगपट्टनम में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था पौंडीचेरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो सभी का आगमन हुआ। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, सभी का। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 तक पद पर रहा। एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक था जिसने फोर्ट विलियम यानी बंगाल की प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर, बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख और पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 1772 से 1785 में बंगाल का गवर्नर उन्हें घोषित किया गया, उन्हें गवर्नर जनरल घोषित किया गया और उन्हें रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया था, उन्हें और रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट तट पर उतरा था, जो राजा जोमोरिन थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो कौन था? वो सर थॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किनके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति की संधि हुई? तो पेरिस की संधि हुई। दोस्तों, 1756 ईस्वी में यूरोप में 7 साल की युद्ध फैलने के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच नए सिरे से संघर्ष हुआ। इस समय फ्रांसीसियों को उनके आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध दक्षिणी भारत से परे बंगाल तक फैल गया, जहां ब्रिटिश सेना ने 1757 में चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कर लिया। हालांकि युद्ध का निर्णय दक्षिण में हुआ, जहां अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक मद्रास की रक्षा की और सर आयरी कूट के निर्णायक रूप से पराजित किया। 1760 में वनडिवास की लड़ाई में कॉम्टे डी लेली की कमान फ्रांसीसी ने संभाली। वनडिवास के बाद 1761 में पौंडीचेरी की फ्रांसीसी राजधानी अंग्रेजों के हाथ में आ गए। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भारत के आगमन का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीकट में। 1717 में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फारूक शियार ने फरमान जारी किया है। तो 1717 ईस्वी में फारूक शियार ने एक फरमान जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में निवास और व्यापार करने का अधिकार दिया। कंपनी से जुड़े एक सर्जन विलियम हैमिल्टन द्वारा फारूक शियार को एक बीमारी से ठीक करने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। कंपनी को माल की आवाजाही के लिए दस्तक यानी पास जारी करने का अधिकार दिया गया था, जिसका कंपनी के अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया। फरमान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। उन्हें दस्तक दिए गए, जिसका कंपनी कर्मचारियों ने दुरुपयोग किया। दस्तक का उपयोग अपने निजी व्यापार के लिए किया जाता था, जिससे बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान नाराज हो गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवाओं में ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। दोस्तों, बेसिन की संधि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच एक समझौता था। इस पर पूना की लड़ाई के बाद 31 दिसंबर 1802 को वर्तमान बेसिन यानी बसाइन में हस्ताक्षर किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हेस्टिंग था।
अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना है? तो यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट। स्वाली की नौसैनिक लड़ाई, जिसे स्वाली की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 29-30 नवंबर 1612 को सूरत शहर के पास एक गांव स्वाली के तट पर हुई थी और यह 4 पुर्तगाली गैलन और 26 बार्क पर 4 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गैलन की जीत थी। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 के बीच लड़ा गया। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। सूरत में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के समय जहांगीर मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, दीवानी का अधिकार बक्सर की लड़ाई के बाद मिला था। बक्सर की लड़ाई 22 से 23 अक्टूबर 1764 के बीच हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बनारस के राजा बलवंत सिंह की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। मीर कासिम 1764 तक बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सारे लोग थे। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जीत थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध समाप्त कर दिया गया। पराजित भारतीय शासकों को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, जिससे उन्हें मुगल सम्राट की ओर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिल गई। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो हुगली थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इस्तादो इंडिया जो है वो पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टिस तथा पुर्तगालियों द्वारा जारी किए गए जाने वाले पारपत्र या आज्ञा पत्र था। एनविक्जिशन था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टो गांडे ये था महान बंदरगाह जो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई थी संज्ञा थी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर का युद्ध, पलासी युद्ध, वंडिवास युद्ध और बक्सर युद्ध। दोस्तों, अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में, पलासी युद्ध 1757 ईस्वी में, वंडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित किस स्थानों पर लगाया? तो सूरत में। भारत में पहली मुद्रा मशीन या प्रिंटिंग मशीन, मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? थी पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशियों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिश था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया किसने? मर्चेंट एडवेंचरस यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइस। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो जहाज का नाम था दोस्तों हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने दी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स I का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचा? तो सर थॉमस रोम। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स II को दहेज के रूप में दे दिया? तो बम्बई। इंटरलोपर्स क्या थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के कुछ सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकोंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह।
1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर हरिपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की? तो 1633 ईस्वी में। शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो 1651 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो औरंगजेब। अंग्रेजों के सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो अजीमुस शान। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने में खरीदी? तो 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में एक था। निम्न में से कौन कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक शाह द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो सही उपयुक्त सभी सही है। तो इस फरमान में इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया? तो फारूक शाह द्वारा जारी फरमान। निम्न में कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिच। सुमेलित करना, अंग्रेज यात्री थे सूची 1 में, सूची 2 में मुगल बादशाह है। तो जॉन मिल्टन हॉल वो अकबर, विलियम हॉकिंस जहांगीर और जॉन सरमैन फारूक शाह के टाइम पर आए थे। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों को और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खान। सुमेलित करना है, सूची 1 में फोर्ट विलियम जो है वो सूची 2 के साथ सुमेलित करना है इसमें। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गैलरिया पुलिकट, फोर्ट गुत्सावुस चिंसुरा और फोर्ट लुई जो पांडिचेरी का। फ्रांसिस मार्टी ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्रुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टी ने पुद्रुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? पांडिचेरी के रूप में किया था। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले के संबंध में क्या सही है? सभी सही है। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर नियुक्त किए गए थे? तो चंद्रनगर के। डुप्ले के बाद पांडिचेरी के गवर्नर जनरल कौन बना था? गोडोहू। फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? तो सभी कारण था। तो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों के से व्यापारी प्रतिद्वंदता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो एक्सला शापेल की संधि से हुई थी। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कुट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के फलस्वरूप। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारतीय स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 ईस्वी में। इतिहासकार मैकेले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय में प्रवेश किया, तो उसके आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। निम्नलिखित में से यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो तीनों कारण थे। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया और दक्षिण में अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। पांडिचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही? तो पहला कथन सही, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे।
अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित कौन सा बादशाह था? तो अकबर था। वाणिवास का युद्ध 1760 में किसके बीच में? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो में बनने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।